बड़े बहन भाइयों की इज्जत और एहतराम करना और उनका कहना मानना इसी तरह ज़रूरी है जैसे माँ बाप का हुक्म मानना ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसे ही है जैसे बाप का हक अपने बेटे पर। छोटे बहन भाइयों पर शफकत करना, उनसे नरमी से पेश आना और उनकी मदद करना अल्लाह ताला को राज़ी करने का ज़रिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छोटों पर शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं है। अगर बहन भाइयों से किसी बात पर नाराज हो जाएं तो जल्द ही सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा नाराज रहना अल्लाह ताला को पसंद नहीं। क्या मसला है तुम लोगों को? तमीज नहीं है? पता है मैं उससे पढ़ा रही हूँ, जाओ कहीं और जाके खेलो। क्यों हम कहीं और जाके खेलें? जाओ तुम अंदर जाके पढ़ो, हम तो यहीं खेलेंगे। और मुझे एक बात बताओ, शहर में कौन पढ़ता है? अयान, तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ी बहन से बदतमीजी करते हो। मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ के रख देना है। ऐसे कैसे मुंह तोड़ेगी मेरे छोटे भाई का? हम रोज यहीं खेलते हैं, आज भी यहीं खेलेंगे, जो करना कर ले। तुम दोनों को तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अब्बा ने तुम्हें लाड प्यार देकर सर पे चढ़ा रखा है। सारा दिन खेलते रहते हो, पढ़ाई की कोई फिक्र ही नहीं है, निकम्मे होते जा रहे हो। हमें लेक्चर न दे, हम खेले या पढ़े हमारी मर्जी। तूने पढ़ाई करके कौन सी डिग्रियां हासिल कर लेनी है? तू 2-3 साल सबर कर जा, अब्बा ने तेरी शादी कर देनी है और हमारी जान छोड़ जाएगी हमेशा के लिए। तुम हमारे भाई हो या कसाई हो? हर वक्त लड़ते रहते हो हमसे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो अब जाओ यहाँ से, हमें पढ़ने दो। क्यों जाए यहाँ से? ये इधर ही खेलेंगे, तुम लोग जाओ अंदर बैठ के पढ़ो। बाबा, इन्होंने बॉल मारी है मुझे, और जब भी हम बहनें पढ़ने बैठते हैं ये ऐसे ही तंग करते हैं हमें। आप इन्हें समझाए ना। वो समझाने की जरूरत इनको नहीं है, तुम दोनों को है। ये बेटे हैं मेरे बेटे, कल को मेरा बाजू बनेंगे, सहारा बनेंगे ये मेरा। और ये तुम क्या किताबें खोल के बैठ जाती हो हर वक्त? घर के काम कौन करेगा? चलो उठो, जाओ भाइयों के लिए कोई शरबत वगैरह बना के पिलाओ इन्हें। अब्बा, आप हर वक्त हमें डांटते हैं और इनको कुछ भी नहीं कहते। इतना फर्क क्यों करते हैं? हम भी तो आपकी बेटियां हैं ना। वो कोई बेटियां शेटियां नहीं हो तुम मेरी, मेरे तो ये सिर्फ 2 बेटे हैं। तुम लोग तो ऐसे ही खामखा मेरे घर में पैदा हो गई। काश मेरे 4 बेटे होते। और तुम्हारा क्या है? कल को तुम्हारी शादियां करूंगा, तुम्हें जहेज दूंगा, मेरा तो खर्चा हो जाएगा। मनहूस, तुम दोनों खेलो यहाँ पे, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। अगर किसी ने तंग करने की कोशिश की ना तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा। मेरी बेटी जो कहेगी मैं वो लेके दूंगा। चिप्स, बिस्किट्स, लंटी, जो कुछ बोलेगी वो लेके दूंगा अपनी बेटी को मैं, ठीक है? और नहीं भाई, क्यों बेटी पे खर्चा करके पैसे जाया कर रहे हैं? खर्चा करना है तो बेटे पे करें। मेरे तो जहन से ही निकल गया था, तुम्हारा तो कोई बेटा ही नहीं है। हो आमिर भाई, बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? सब अल्लाह की देन है। और वैसे भी बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। अच्छा, बेटियां रहमत होती हैं? तो भाईजान फिर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको 2-4 बेटियां और दे, ताकि सारी जिंदगी उनकी शादी की फिक्र में बूढ़े हो जाओ और फिर उनका जहेज इकट्ठा करते करते कब्र में चले जाओ। आमिर भाई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी सोच पे। असल में बात पता है क्या है? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने जिस शख्स को बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों की कदर नहीं की, तो मेरी नज़र में वो दुनिया का सबसे बदबख्त इंसान है। और जहाँ तक मैंने सुना है, आपकी भी तो 2 बेटियां हैं ना? खुदा हाफिज। आजो बेटा। आमिर भाई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी सोच पे। असल में बात पता है क्या है? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने जिस शख्स को बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों की कदर नहीं की, तो मेरी नज़र में वो दुनिया का सबसे बदबख्त इंसान। और जहाँ तक मैंने सुना है, आपकी भी तो 2 बेटियां हैं ना? इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।